बेहतर बनाया जा सकता है जीवन में हमेशा। और वो बेहतर बनाना हमको आपको बताना है कि बेहतर कैसे बना सकते हैं लाइफ को, जीवन को। और अनुभव बहुत बड़ी चीज है, ये अभी हम आपको बाद में बताएंगे। अब देखिए, मेरे कहने का मतलब इतना है कि हम किसी को सुधार नहीं सकते, ये फैक्ट है। वो जब तक स्वयं से ना सुधरना चाहेगा जीवन में, कोई किसी भी तरीके से होगा, किसी भी सिस्टम में होगा, कोई मतलब नहीं। हम खुद से सुधर सकते हैं, हमको जिंदगी खुद की बनानी है। धरती पे खुद जन्म लिए हैं, माँ बाप एक समय तक हैं, उसके बाद बीवी बच्चे एक समय तक हैं, और केवल कर्म आपका ही चलना है, केवल आपके साथ। जो कि माँ बाप सच्चे प्रेम के साथी होते हैं, वो चले गए। दूसरा नंबर बीबी का आ गया। बीबी अगर सही नहीं है, बीबी आदमी बदल देगा तुरंत, कि आप अपने रास्ते वहां करते हैं, हमको तलाक दीजिए, आप हमको तलाक दीजिए, और जाइए बगल होइए। आज नहीं तो कल दीजिए, आप बगल होइए, हम आपके साथ जीवन नहीं बिता सकते हैं, क्योंकि हमारा आपका कोई मैच नहीं मिल रहा है कहीं से। उसके लिए कोड बना है, कानून बना है, उसके लिए हम है, सब है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं फंस जाता है। यही जीवन की कश्मकश है, इसी में कैसे फंसता है, यही आपको समझना है। और मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि हम चाहे हमसे शुरू, मतलब मैं स्वयं से बात करता हूँ, किसी और की नहीं। मेरे कहने का मतलब मेरी 40 ईयर्स एज है, सपोज दैट, यस। तो जैसे मैं अपने आप को सुधारना चाहूंगा, जीवन कैसे सुधारूंगा, मैं खुद से ही बात कर लेता हूँ। 41 ईयर्स एज की जो भी दुनिया में है धरती पे, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, उम्र में नहीं, उम्र में बड़े ही हैं, छोटे बड़े कार्य में बता रहा हूँ आपको, कार्य में समझिएगा। कार्य में चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों चाहे जैसे हों। अब आप सपोज दैट कार्य मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्षमा चाहूंगा, मुझे आपको आपके हिसाब से बताना पड़ेगा। मैं जाति में भी बता देता हूँ। कोई किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी में वर्ग में, उसको ईश्वर ने पैदा किया है, वो ईश्वर जाने। हम आप धरती पर पैदा हुए हैं, हम आप भी कोई ईश्वर ने पैदा किया है, हमको भी ईश्वर ही जानेगा, यही बात है। वो देखता क्या है कि आप क्या किए पृथ्वी पे, वो भी देखता है आपको, उसी का भी देगा। तो जितने भी 40 साल की उम्र के, 40 साल की उम्र से जितने भी उम्र के जाएंगे, हम उनका कभी भी सम्मान गिराने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कभी भी उनसे ज्यादा हुनरबाज नहीं बनना चाहिए। कभी भी अपने आप को उनसे ज्यादा लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष पहले वो पृथ्वी पे हमसे आए हैं। यहाँ की प्रकृति से, यहाँ की जलवायु से, यहाँ के वातावरण से, यहाँ के लोगों से 1 साल पहले दुनिया उन्होंने देखा है। वो चाहे 1 साल हो चाहे 1 दिन हो। बहुत ध्यान दीजिएगा बात को। मेरे कहने का मतलब, अपने से बड़ों का सदैव सम्मान बना के चलिए। नमस्कार, दुआ, पैर छूना। आप सपोज मैं बता दूं, सनातन की बात अब बता देता हूँ आपको। सनातन सनातन एक चीज है। सनातनी केवल वही हो सकता है धरती पे जो किया सब कुछ हो। उससे तपोदर का मतलब है, हर आदमी की पास्ट होता है, हर आदमी का लड़प्पन होता है जीवन का। तो मेरे कहने का मतलब, जब आदमी कहता नहीं है कि ईश्वर भी कहता है कि जब जागो तभी सवेरा जीवन का। तो मेरे कहने का मतलब, पृथ्वी पर रहते ही आप जान गए कि आप हैं कौन, तो आप का जीवन में आना और ईश्वर का ये इस रूप को देना, ईश्वर भी कहता है कि मैंने सफल, कहीं ना कहीं तो सफल कर दिया उस रूप को। तो सनातन का मतलब है ना दारू,
न मांस न पराई स्त्री। इन तीनों चीज से जो अपने आप को वंचित रखता है, और मैंने आपको बताया ना, अपने 40 साल से उम्र के ऊपर को लेकर के सबसे शिष्टाचारी व्यवहार जीवन में। उनकी दो बातें कोई बुरी लगी तो भी भैया क्षमा कीजिएगा, कोई अच्छी लगी तो भी ठीक भैया बहुत अच्छा कहा आपने, उसको आपने ग्रहण किया। इनके अंदर की कोई भी बुराई हो वो उनके पास उनका अपना है, उनके अंदर की अच्छाई हो उसको अगर समाज में लाना हो तो ला दीजिएगा, अगर नहीं उनकी अगर कोई बुराई होगी तो वो मत लाइएगा समाज में, उसको वहीं छोड़ दीजिएगा। एकदम बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई हमारे अलावा आपको इस धरती पे नहीं बताएगा कभी जीवन में, क्योंकि उतना वो खुद भी नहीं समझा होगा लाइफ को, और जहां समझ गया होता तो कुछ लोग इसको देखने के बाद कहते हैं हंसी में, अरे सर आप तो बाबा बन गए, तो मुझे अच्छा लगता है सुनने में। ये अपनी उनकी सोच है, ये हमारी भी नहीं है सर, वो मेरे भाई हैं, बस मैं इतना जानता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि 40 साल से उम्र के ऊपर के जो आदमी हैं, आप सदैव संस्कार बना के रहेंगे, सदैव अपनी संस्कृति पे रहेंगे, सदैव अपने तरीके से रहेंगे कि सर इतना कह सकते हैं कि भैया मेरे ख्याल से ये चीज ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था तो ज्यादा बेटर होता। तो ये व्यक्ति भी आपकी बातों को समझेंगे, आपके सम्मान को स्वयं बढ़ाएंगे। अब जब कभी कोई आपकी उम्र से बड़ा व्यक्ति आपके सम्मान को बढ़ाने में लग गया तो इस पूरे जीवन काल में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपके सम्मान को गिरा दे। चिल्लाने दीजिए सबको, एकदम कड़वा सच बता रहा हूं आपको, ये आपको कोई नहीं बताएगा लाइफ में कि अगर आपसे बड़ा व्यक्ति कभी जीवन में आपके सम्मान को बना दिया तो आपका सम्मान इस पृथ्वी से कोई गिरा नहीं सकता है। और बड़ा तभी भी नहीं बनाएगा क्योंकि उस आपसे ज्यादा उसके पास अनुभव होगा, बुद्धि हो चाहे ना हो। और बुद्धि की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं कार्य की भी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अनुभव को पकड़ूंगा यहाँ पे। उसके अंदर अनुभव कैसे होगा, क्योंकि 1 साल पहले आपसे पृथ्वी पर आया है, वो कहीं ना कहीं तो अनुभव में कुछ ना कुछ ज्यादा है आपसे, इसीलिए पहले भेजा गया था, आप बाद में आए। बहुत दूर की चीज है, आज वो पहले आए आप बाद में आए। और यही चीज हमको हमेशा अपने छोटों के साथ से करना है। 39 साल की उम्र, मैं अपने आप से बता रहा हूं, इसको एवरेज यही आपको अपने हिसाब से लगाना है। मेरे कहने अपने छोटों को सीधा हमेशा सही का मार्ग, सही का रास्ता, सही का तरीका, सही कार्य अगर आपसे जानता है, आपको पता लगता है, आपसे पूछता है तो बिना मांगे पानी नहीं मिलता किसी को, तो आप सलाह कहीं देंगे। अगर कुछ पूछता है, आपको उस योग्य समझता है, आपसे कुछ जानना चाहता है कि भैया मैं ऐसे चाहता हूं, ऐसा करूं, तो आप बिना स्वार्थ, बिना लालच, बिना लोभ, बिना छल, बिना कपट कि आपका जूनियर है, वो आपका सदैव जूनियर है। अब जो गांव में पढ़ के गांव में रह गए ये तो मैं नहीं बता सकता, जो पढ़ के संस्कार से निकल गए आगे उनको वो जानकार होंगे, वो जानते हैं इस चीज को। और बाकी जो कभी कोई प्रोफेशनल कोर्स में होगा तो वहां भी जूनियर सीनियर बताया जाता है, तो किसी विभाग में होगा वहां भी बताया जाता है, चाहे वो हमारा वकालत का पेशा हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो कोई और विभाग हो, हर विभाग का। और विभागों की कोई जात नहीं होती है, विभाग समान होता है, ये हमेशा जानिएगा। जैसे हम वकील हो गए तो वकील समान है, सीनियर सीनियर हैं, जूनियर जूनियर हैं, समकक्ष हैं, ये सदैव याद रखिएगा। ना हम पंडित हैं उनके लिए, ना वो हमारे लिए ठाकुर है, ना वो हमारे लिए यादव है, ना कोई वो है। हाँ, अब विद्वानता क्या होती है वकालत की, कि जो विद्वान हो किसी भी वर्ग का हो, पकड़ उस पर रखिए आप हमेशा।
भाई अब वकील बन गए हैं, अब विद्वान है, आप विद्वान अधिवक्ता कहे जाते हैं, तो हमें कहा आप विद्वान को पकड़िए। अब खुद आप अगर आप ऐसे फेयर होंगे लाइफ में तो ही पकड़ पाएंगे, तो वही पकड़ पाएंगे। बात समझिए। अभी देखे हैं 2 दिन पहले घटना आपने इलाहाबाद में, कैसे पुलिसकर्मी ने एक अधिवक्ता के साथ कैसे अभद्र व्यवहार कर दिया। तो वही व्यवहार, अगर वही चीजें हैं, यही चीज कभी रहेगी लाइफ में, वो किसी भी स्टेज पे आ सकती है। भाई लाठी 18 साल की उम्र में चलती है, लाठी 70 साल की उम्र तक चलती है। समझना आपको है कि कब खाना है, या जीवन में कभी नहीं खाना है, वो आपका कार्य, अनुभव, बुद्धि बताएगी आपको। सदैव याद रखिएगा आप। अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे, चलेंगे, तो जीवन में जरूर है आपके कि बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत चीजें आपको मारनी पड़ेगी अपने अंदर, बहुत चीजें सोचनी पड़ेगी, लेकिन आपके मन में एक बात मैं बता दूं, कभी किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, कपट, छल कभी नहीं आना चाहिए, कभी नहीं। आज ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा। जो व्यक्ति फेयर दिखेगा, आप उस आदमी कहता नहीं, ईश्वर भी कहता है जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। तो जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है, वैसा बनता है। एक छोटी बात बोलता हूं, एक शिक्षक का ही बनाया आदमी वो प्रधानमंत्री बनता है, वो मंत्री बनता है, वो आईएएस बनता है, और हमारे आप जैसा वकील भी बनता है। इसीलिए कहा गया है पिता और माता की प्रथम पाठशाला तो एक उम्र पे ही आके रुक जाती है, और जो शिक्षक की ये शाला होती है, ये पूरी जिंदगी आपको चलाती है, चलाना। इसीलिए कहा गया है गुरु गुरु होता है, गुरु से बड़ा धरती पे कोई नहीं होता है। गुरु हमारा गुरु है। सिर्फ हमको अपनी शिक्षा, अपने कार्य, अपनी बुद्धि, अपने अनुभव को लगा के गुरु के साथ जीवन में रहना चाहिए, हाथ जोड़कर और सह सम्मान। गुरु वो व्यक्ति क्या, जो गुरु के हाव भाव देख के, गुरु के तरीकों को देख के गुरु को न सीख पाए, और अगर वो नहीं सीख पाया जीवन में, तो गुरु ने जो ज्ञान लिया है, जो पढ़ाई किया है, तो उस पढ़ाई को तो गुरुदेव नहीं देंगे अपने दिमाग से निकाल के, उसके लिए किताब पढ़नी पड़ेगी। तो वो फिर आपको बैक होकर के किताब पढ़नी पड़ेगी, किताब। और किताब आप पढ़ेंगे कैसे, या तो रटेंगे, और या तो एक बार पढ़ेंगे भूल जाएंगे। लेकिन जब अनुभव पढ़ाएगा, जब गुरु देख के आप जान जाएंगे, तो ना चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, ना रटनी पड़ेंगी, एक बार आपके बागल सब से गुजरेगी, आपको हमेशा याद रहेगा ये चीज होती है। ये कहता है अनुभव आपका, यही बुद्धि और कार्य की बात जब आता है। इसीलिए कहते हैं कि, इसीलिए कहा गया शिक्षक ही गुरु होता है, वो चाहे किसी भी फील्ड का हो, चाहे जहाँ हो। हम वकालत में हैं तो हमारे वकालत पेशे में जो हमारे गुरु हैं वो हमारे गुरु हैं, उनको सादर प्रणाम। और जो आप लोग किसी क्षेत्र में गुरु होंगे, वो भी आपके जो सिखाए होंगे, चाहे आपको ट्रेनिंग दी हो किसी चीज की, चाहे जो बताए हो, तो आप उनके सम्मान को जिस दिन ठेस पहुंचा दिए, भूल गए, तो आपकी सारी चीजें बेकार है। आप किसी पद पे हो वो बेकार, आप कहीं भी हो वो बेकार, कोई मतलब नहीं। और गुरु के सम्मान को बनाकर, इसको माता पिता भी सिखाते हैं कि बेटा पहले मेरे चरण न छू करके आप पहले शिक्षक को सम्मान दीजिएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षक से जो सीखे हैं, और जो जितना बेहतर सीखना चाहता है अपने शिक्षक गुरु से, जिसके अंदर लालसा जितनी होती है, और उस पे फिर वो बनता कहते हैं, वो तर्क शक्ति पे बनेगा। वो आता है तर्क शक्ति, जो किताब से पहले बना है।
ये बात हमेशा याद रखिएगा। पहले व्यक्ति आया है दुनिया में, उसके बाद ही किताबें आई हैं। ऐसा तो है नहीं किताब पहले आ गई व्यक्ति बाद में आ गया है। ये बहुत लॉजिक की चीज है, आप समझिएगा मेरी चीजों को। इसी को कहते हैं तर्क की शक्ति। हर आदमी अपने कंपटीशन में रीजनिंग का पेपर देता है, रीजनिंग बोल देता ना, जो तर्क शक्ति बोलते हैं। और हर आदमी इसी में डरता है। 70% आदमी इसे डरते हैं। वो जो 30% के आदमी हैं रीजनिंग के, वो दुनिया में कहीं भी होते हैं, उनको जंगल में छोड़ दीजिएगा, उनके लिए जंगल में मंगल रहता है। इसे कहते हैं लॉजिक। तो यही लॉजिक है, इसी पे सब बेस है, इसी पे सब बुद्धि है, कार्य है, क्षमता है, अनुभव है, सब छिपा हुआ है। आज मैं बेसिक चीज आपकी क्लियर कर रहा था केवल, या बेसिक चीज समझ लीजिए पहले डायग्राम के तरीके से, कैसे बनता है, कैसे चलता है, कैसे होता है। आप फिर जब मैं आगे बताऊंगा आपको, तो आप चीजों को पकड़ पाएंगे, और गलती जो आपसे भी होती होगी जिंदगी में चलते हुए, वो नहीं होगी कभी। आप जान लीजिए, अभी बहुत कुछ आपको जीवन में बताना है। आज हमारे ख्याल से आप लोगों को ज्यादा बता दिया, और अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है हमारा। अभी इसी टॉपिक पे ही आपको फिर से बताऊंगा आगे। तो मेरे कहने का मतलब है, कार्य, बुद्धि और अनुभव। जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता है, वैसे वैसे कार्य बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बुद्धि भी उसके विकास होता जाएगा, और वैसे वैसे उस तरीके का अनुभव होता जाएगा। ये तीनों का समागम जब एक साथ चलेगा, तो आपको देखना है कि हम क्या चल कैसे रहे हैं, कहाँ पॉजिटिव हो रहे हैं, कहाँ निगेटिव हो रहे हैं। पॉजिटिव मतलब कि कहाँ हम कार्य को सही कर रहे हैं, और निगेटिव मतलब कहाँ हम कार्य को गलत कर रहे हैं, कहाँ हमको जोखिम उठाना पड़ सकता है जीवन में। हमेशा याद रखिएगा, और ये मत सोचिएगा कि ये किसी एक कार्य में काम आने वाला है। इसी पे पूरा जीवन आधारित है आपका, और इसी पे पूरा जीवन डिपेंड है। कोई व्यक्ति एक गाड़ी खरीदने में, छोटी सी थोड़ा उदाहरण बताते हैं आपको जाते जाते। कोई व्यक्ति जैसे छोटे से राज्य बता रहे हैं आपको, फॉर एग्जाम्पल मानिएगा, ऐसे नहीं। जैसे कोई व्यक्ति कहेगा कि मुझे एक गाड़ी लेनी है, उस गाड़ी को परचेज करने में समझिए 20 लाख रुपए चाहिए। या तो नंबर 2 की कमाई होगी आपके पास, या तो आपकी सर्विस को पहले बटोरेंगे 2-3 साल 4 साल पैसे को, उसके बाद जाकर के गाड़ी लेंगे आप। और एक आदमी वो भी एक गाड़ी लेंगे, अगर पता लगा वो चाहे 7 सीटर हो चाहे वो 5 सीटर हो, अब फैमिली में 9 आदमी है या 6 आदमी है, तो भी दिक्कत है। और एक आदमी सोचता है कि मैं जिंदगी को ऐसे चलूंगा कि मैं अगर एक फोन करूंगा तो पता नहीं कितनी गाड़ियां दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएंगी, मैं गिन नहीं पाऊंगा। जिंदगी कैसे चलाओगे ये आप जानो। तो वहां से लेके यहां तक का सफर, और जो आदमी एक फोन पर पता नहीं कितनी गाड़ियां इकट्ठा करने की क्षमता रखता होगा, तो उसके पास तो गाड़ी बहुत छोटी चीज है। नमस्कार, धन्यवाद आज के लिए। फिर आपको मैं इसी चीज को बताऊंगा आगे, और विस्तार से और तरीके से और सिस्टम से आप लोगों को। धन्यवाद।